दया प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, विद्यासागर दरबार तो प्रमाण सागर दरबार है, विद्यासागर दरबार तो प्रमाण सागर दरबार है। शुरू करो। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी आशिका जैन नसीराबाद से, और तैयार रहें अविचल जमोरिया। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब भगवान का पंच कल्याणक होता है तब 5 दिनों में से एक दिन भगवान को काजल लगाते हैं, तो गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष में से किस दिन लगाया जाता है? और उस काजल को हम श्रावक तो लगाते ही हैं, महाराज जी भी उस काजल को लगाते हैं, क्योंकि मैंने सुधा सागर जी के आंखों में काजल लगा हुआ देखा था। महाराज जी उस काजल का क्या मतलब है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखो, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं। 2009 के पहले हम भी लगाते थे। नैनोन्मीलन की क्रिया में ये कराया जाता है, लेकिन 2009 में जब हमने सारे प्रतिष्ठा पाठों का आलोढ़न किया तो किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नैनोन्मीलन में काजल लगाने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। उसमें लगा है कि केसर से भगवान का नैनोन्मीलन करें। अब लोग कराते हैं, भावनावश करा लेते हैं। मुझे जब से मैंने पढ़ा तब से बंद कर दिया, इसलिए हमारे पास काजल लगाने की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, और ये ज्ञान कल्याणक की क्रिया है। नमोस्तु महाराज जी। श्री अविचल जमोरिया, और तैयार रहें श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अष्टमी चतुर्दशी को बाहर की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन कभी भूल से खा लेते हैं, तो जब खाते खाते याद आ जाता है तो मैं उस चीज़ को खाना छोड़ देता हूँ। तो महाराज जी खाते खाते चीज़ को छोड़ देने पर तो नियम टूट ही जाता है, तो दो परिस्थिति में पाप अलग अलग लगना है, दो का प्रायश्चित अलग अलग हो है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, किसी चीज को आपने त्यागा और वो भूल से खाने में आ गया, तो उसका यही प्रायश्चित है कि उसके बाद खाओ मत। समझ गए? तो भूल से खाने में आया तब तक वो केवल अतिचार है, और अगर खाने के बाद मन में आ रहा है चलो खा तो लिया, नियम तो टूट ही गया तो खा ही लें, तो अनाचार है। तो कोई भी नियम टूटे, जैसे उसका पता चले कि नियम टूट गया, जैसे पता चले कि नियम टूट गया, तुरंत उसको छोड़ो और बाद में अपनी निंदा घरा करो, एक माला फेर लो, और कोई बड़े पाप बड़े दोष दूर हुए हैं तो फिर गुरुओं से प्रायश्चित। नमोस्तु महाराज। आगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आज हमने उपगुहन अंग को बहुत अच्छी तरह समझा और आपने उसका बहुत अच्छा विवेचन किया, और उसको समझने के बाद हर किसी को लगता है कि हम जो हमारी बहुत गलतियां होती है उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, उपगुहन अंग के अंदर आपने कहा कि किसी के भी दोष नहीं देखना चाहिए, दोष नहीं भी देखें, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में हमारे जो पूजनीय गुरु आदि होते हैं, अगर उनमें ऐसे जो दोष कि जो बिल्कुल गृहस्थ तक के भी उपयुक्त नहीं होते हैं, ऐसे दोष दिख जाएं, और यहाँ तक कि उनको जो है सभी हम लोग उनको पूजनीय मानते रहें, तो फिर इसमें कितना भारी गंभीर दोष लगेगा। और क्योंकि हमारे वो सम्यक्त में कारण है, फिर किस तरह हमारे वो सम्यक्त में कारण बनेंगे। मैंने दोष ग्रहण करने का निषेध किया था, मैंने दोष पोषण करने का विधान नहीं किया था। मैंने कहा किसी को दोष मत देखो, गुण देखो, पर अगर किसी में दोष है तो हमारा आदर्श ही नहीं। हम तो सच्चे मोक्ष मार्गी के उपासक हैं,
जो सच्चा मोक्ष मार्गी उसमें दोष होगा ही नहीं। और इस कदर के दोष जो गृहस्थों से ज्यादा है वो साधु ही नहीं है, तो हमारे फ्रेम से पहले ही बाहर हो गया। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो निर्दोष चर्या का आचरण करने वाले हैं, फिर भी क्वचित कदाचित कोई दोष हो, क्वचित कदाचित लगने वाले दोषों का संशोधन होता है, हो सकता है, पर दोष लगाना ही जिनकी प्रवृत्ति बन गई उनका कोई संशोधन नहीं होगा। तो उनके लिए भी क्या करो, दुष्प्रचार मत करो, अपने आप को दूर कर लो, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे कोई न कोई छींटा तुम्हारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहेगा। इसलिए एक कहावत है ना, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछो। पर गुरुदेव वो जो है, जो सच्चे साधु हैं उन्हीं के बराबर बैठने का उनका उतना ही सम्मान उसी ढंग से होती रहती आप है। अपने आप को दूर कर लीजिए, तो फिर उसका फिर मोक्ष मार्ग तो बिगड़ता ही है। वो तो बोल दिया ना, अपने आप को दूर कर लीजिए, उसका दुष्प्रचार मत कीजिए। नमस्तु गुरु, नमस्ते। श्रीमती गजना जैन दिल्ली से, और तैयार रहें श्रीमती अनीता सोनी नसीराबाद से। मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु। मुनिवर, जब भी संस्कारों की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि एक संस्कारित माँ ही अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। अगर जब बच्चे का जन्म होता है उसी वक्त एक ज्योतिष उसकी पत्री में लिख देता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। गुरुवर, अगर आप ये कहें कि मैं जन्म पत्री नहीं कर्म पत्री पर विश्वास करता हूँ, तो एक माँ अपने बच्चों को एक जैसी परवरिश, एक जैसे संस्कारों से पालती है, फिर भी उसमें एक बच्चा साधु बन जाता है और एक शैतान। तो अब बताइए इसमें उस माँ का क्या कसूर, या उसके संस्कारों में कहाँ कमी रही। और गुरुवर, ये जितने भी मुनि दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी माँ के दिए हुए संस्कार होते हैं या कोई पिछले जन्म का उनका पुण्य होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपके एक ही प्रश्न में 4 मुद्दे आए, मैं एक एक मुद्दे को जवाब में देता हूँ। जहाँ तक एक संस्कारित माँ ही संस्कारित संतान को जन्म दे सकती है, ये बात 100% सत्य है, क्योंकि बच्चा जिस आंचल में खेलता है उसमें प्रायः वे ही संस्कार आते हैं। इसलिए माँ के संस्कार को कभी भी गौण नहीं किया जा सकता। हमारे सामने 2 आदर्श हैं, 2 उदाहरण हैं, एक पांडवों का और एक कौरवों का। कुंती और माद्री पांडवों के साथ हमेशा रही, संकट के काल में भी रही, और कौरवों की मां गांधारी ने नजर उठाकर अपनी संतान को देखा भी नहीं। कुंती और माद्री जैसी मां का साथ मिलने के कारण पांडव पूरी मानव जाति के आदर्श बन गए, और गांधारी के पुत्र 100 होकर के भी पूरी मानवता के कलंक बन गए। क्यों? मां ने नजर उठाकर देखा तक नहीं, संस्कार कहां से आते। यदि गांधारी ने अपनी संतान पर ध्यान दिया होता तो वो कौरवों की मां बनने का कलंक नहीं पाती, पांडवों जैसी पवित्र मां बन करके जगत में पूज्य बनती, आदर्श बनती, इसमें कोई संशय की बात नहीं। दूसरी बात, जन्म पत्री में ही ये लिख दिया जाता है कि ये बच्चा आगे क्या बनेगा। जैसा आपने कहा, मैं कर्म पत्री पर विश्वास करता हूं। मैं अपने खुद का उदाहरण बताता हूं। मेरी जन्म पत्री में लिखा था ये बच्चा घर से भाग जाएगा, पर किसी को यह पता नहीं था कि ये बच्चा जाग जाएगा और अपना भाग ऊंचा बना लेगा। मेरी जन्म पत्री में लिखा, बच्चा घर से 16-17 साल की उम्र में भागेगा, लिख दिया जन्म पत्री वालों ने। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया उसी उम्र में आया। मैं 17 वर्ष की उम्र में गुरु की शरण में आ गया। आने वाले 4 मार्च को मेरे पूरे 33 वर्ष गुरु चरण में हो जाएंगे। लेकिन घर से भागेगा या जाग करके सारी दुनिया का भाग जगाएगा, कौन जानता है। हो सकता है मुझे गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिलता तो मैं भगोड़ा भी बनता, पर गुरुदेव का सानिध्य मिला, मेरा भाग जाग गया, उनने मुझे ऊंचा उठा दिया। तो क्या है,
भवांतरों के संस्कार, माँ बाप के संस्कार से भी ज्यादा मूल्यवान बन जाती है संगति। तो मैं अक्सर कहता हूं, संतान के संस्कारों के प्रति ही जागरूक होना पर्याप्त नहीं, उनकी संगति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों के संस्कारों की दुहाई देते हैं और संस्कार जगाते नहीं, संस्कार थोपते हैं। ऐसा नहीं करना, वैसा करना, ये करना, वो करना। ऐसा क्यों नहीं करना, ये बात बच्चों के दिमाग में नहीं आता। बच्चों के हृदय में माँ बाप के प्रति वो स्थान नहीं बन पाता कि मैं कोई भी बात अपने माँ बाप से शेयर कर लूं। बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, माँ बाप की दृष्टि में सब कुछ होना चाहिए। कैसी संगति में रह रहा है, ये सब बच्चों के प्रति माँ बाप का ध्यान होना चाहिए। और यदि कहीं भी बच्चा ट्रैक से नीचे आता है तो माँ बाप को चाहिए कि उन्हें प्यार से, दुलार से, सख्ती से समझा कर रखे कि बेटे तेरी ये सीमा है, इसका उल्लंघन कभी मत करना। माँ बाप चेतते कब है, जब पानी सिर से उतर जाता है तब। तो अच्छी संगति हमारे जीवन का एक बहुत मूल्यवान तत्व है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती अनीता सोनी नसीराबाद से और तैयार रहे हैं विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक चोर होता है, वो चोरी करता है, तो जिसके यहाँ चोरी होती है उसका तो पाप कर्म का उदय है, पर उस चोर के कौन से कर्म है? मुझे नहीं मालूम चोर का कौन सा कर्म का उदय है, पर मुझे ये पता है कि वो कौन सा कर्म कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? चोर के कौन से कर्म का उदय मुझे नहीं मालूम, पर चोर कौन सा कर्म कर रहा है ये सबको मालूम। बोलो मालूम है कि नहीं? चोर क्या कर रहा है? पाप ही कर रहा है। क्या कर रहा है? चोरी। चोरी कौन सा कर्म है? पाप कर्म। पाप कर्म। अब पाप कर्म कर रहा है तो कौन से कर्म का उदय, उसको क्यों गिन रही? अभी कौन सा कर्म कर रहा और कौन सा कर्म बांध रहा, ये बात करो। वो अपने पुण्य को पाप में परिवर्तित कर रहा है। उस पुण्य के उदय में यदि कुछ सत्पुरुषार्थ करता तो चोरी करने की जगह कुछ और निधान पा सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई, इसलिए वो चोरी का पाप कर्म कर रहा है। पुण्य और पाप को हमें हर जगह बड़े अलग अलग संदर्भों में लगाना चाहिए। नहीं तो कोई, हालांकि चोर लोग होते हैं, कुछ चोर लोग ऐसे होते, पुराने डाकू लोग तो ऐसे ही होते थे, चोरी करते थे और सबसे पहले भगवान के दरबार में जाकर अपना द्रव्य चढ़ाते थे, मनौतियाँ पूरी करते थे। यानी चोरी भी भगवान की कृपा से हुई, शेयर भगवान का हो गया। ऐसा नहीं होना, तो उसका कर्म खोटा है। ऐसे खोटे कर्म वालों से हमें बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल बिटिया को प्रथम बार जिन दर्शन के लिए लाना है जन्म के बाद, कल उसे क्या संस्कार दिए जाएं ताकि वो जैनत्व को ग्रहण करके आगे जैन धर्म का नाम रोशन कर सके? देखिए, हमारे यहाँ तो बच्चे को जन्म घुट्टी से ही संस्कार दिए जाते हैं। हालांकि मैंने सुना आजकल जन्म घुट्टी पिलाने की परंपरा खत्म सी होने लगी। होना नहीं चाहिए। डॉक्टर के एक नहीं सुनो, जब तुम लोग जन्म घुट्टी पी करके जिंदा है तो तुम्हारी संतान भी जिंदा होगी, उसमें संशय की बात नहीं है। संस्कार हमें देना चाहिए। जिस दिन देव दर्शन कराते हैं उन्हें उस दिन नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद दिलाना चाहिए, और उसके अंदर तुम जैन धर्मानुयायी भव, दीर्घायुष्को भव, कुल धर्म अनुपालको भव, यशस्वी भव, इस तरह के मंगल सूचक शब्दों से उसके प्रति मंगल कामना करनी चाहिए। फिर धीरे 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 8 वर्ष तक के लिए उसके मध्यमांश मधु के त्याग का संकल्प उसकी माँ को लेना चाहिए, और 8 वर्ष का पूर्ण हो जाने के बाद उस बच्चे को गुरु के सानिध्य में ले जाकर इनका त्याग कराना चाहिए। गुरुदेव, आज के प्रवचन को समझने के लिए एक सवाल की और अनुमति। एक ही की अनुमति है। श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमती बीना अजमेरा नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी गुरुकुल में एक ही विषय पर अलग अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग ज्ञान दिया जाता है, तो गुरुदेव उस गुरुकुल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा? वो तो उलझन में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो गुरुदेव, क्या उस गुरुकुल का जो प्रधानाचार्य पर होता है वो अपने अध्यापक को सही मार्ग का दिशा निर्देश देकर मतलब उस कुल की गुरुकुल की ख्याति को नहीं बचा सकता गुरुदेव? कैसे क्या करेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, गुरुकुल की जो व्यवस्था होती है बड़ी अनुशासित होती है, और हमारे गुरुकुलों में जो कुछ भी होता आया है वह सब गुरुकुल के प्रधान के हिसाब से ही होता रहा। यही हमारी पुरातन परिपाटी है। एक गुरुकुल में अनेक अध्यापक होते हैं, लेकिन सबका विषय अलग अलग होता है और उसे निर्धारित करने वाले प्रधान होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं। तो वो एक ही विषय पे बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। तो एक ही विषय पर एक गुरुकुल में यदि किसी व्यक्ति को पढ़ाने का अधिकारी है तो एक ही है। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, ये एक गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल वो होता है जिसमें शिष्य अंतेवासी बनकर सारा जीवन उनके पास रहता है, और गुरुकुल में अध्यापक के साथ उनके आचार्य हमेशा रहते हैं। लेकिन जहां आचार्य नहीं है तो आचार्य का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं है, और अध्यापन कराने वाले का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। समझ लेना चाहिए वो गुरुकुल प्रणाली का उल्लंघन है। आचार्य के निर्देश के अनुसार एक ही विषय पर अगर 10 प्राध्यापक पढ़ाते भी हैं तो उनका मूलभूत प्रतिपाद्य एक होगा, आपस में क्रॉस नहीं होगा। और यदि क्रॉस होता है, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो गुरु से उसका तत्क्षण निराकरण होता है। हमें उसी तरीके से देखना चाहिए। आपने ये पूछा है कि ऐसे में गुरुकुल के वासी क्या करें, तो पहले अंतेवासी बनो, सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नमस्ते गुरु। श्रीमती बीना अजमेरा नसीराबाद से, और तैयार रहें श्रीमान पदमचंद जी काला भीलवाड़ा से। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि हम किसी व्यक्ति के लिए कितना भी भलाई का काम करें फिर भी हमें बुराई मिलती है, और जो व्यक्ति कितना भी मतलब गलत काम करे फिर भी उसको अच्छाई मिलती है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर उठता है। वर्षों से ये सवाल उठता है, मैं इनका उत्तर भी देता था। कई लोग बोलते हैं हम खूब अच्छा करते फिर भी हमें जस नहीं मिलता। यह स्त्री पुरुषों सबके बीच से ये सवाल आता है। पिछले 3 वर्ष पूर्व जब मैं भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था तो इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान मेरे हाथ में लगा, जिसे आप सबको अपने जेहन में अंकित कर लेना चाहिए। उसमें लिखा है कि जो मनुष्य दूसरों की निर्भर्सना ताड़ना, यानी दूसरों की डांट फटकार, अपशब्दों का प्रयोग, उनके अच्छे कार्यों की आलोचना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा पाप बनता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी दुनिया उसको अच्छा नहीं मानती, उसको अपयश मिलता है। तो यदि तुम अच्छा कर रहे हो और उसके बाद उसका अच्छा परिणाम तुम्हें नजर नहीं आता, तो मन में किसी भी प्रकार की हताशा के भाव मत आने दो। ये सोचो कि मैंने कभी किसी अच्छा करने वाले को अच्छा नहीं कहा, मैंने अपने वचनों का दुरुपयोग किया, अनावश्यक रूप से डांट फटकार और ताड़ना के कार्य किए। उसका ये नतीजा है कि आज मैं अच्छा कर रहा हूं तो भी मुझे यश नहीं मिल रहा है। चलो, पिछले जन्म में हमने अच्छा करने वालों को अच्छा नहीं कहा, तो अब हम और अच्छा करें ताकि हमारा और औरों का भविष्य अच्छा हो। ये प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग होते कम करते और अच्छा पा जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनने अच्छा करने वालों की खूब खूब जी भरकर अनुमोदना की। आज भी देखते हैं लोग दोनों तरह के मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छाई की अनुमोदना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, और कुछ लोग हैं जो अच्छाई की आलोचना करके पाप के भागीदार बनते हैं।
देना नहीं, लेना नहीं, मुंह चलाना है, होता है ना। तो बस एक सूत्र बनाओ, अच्छा करो, बहुत अच्छी बात है, न कर पाओ तो कम से कम अच्छे की आलोचना करना बंद कर दो, और जितना बन सके बुराई से बचो, अच्छे की अनुमोदना करो। नमोस्तु गुरु। श्रीमान पदमचंद जी काला भीलवाड़ा से तैयार रहे, श्रीमान भूपेंद्र सिंह इलाहाबाद से। नमोस्तु गुरु और नमोस्तु। वेदी प्रतिष्ठाओं में और पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में अनेक प्रकार के यंत्रों की उपयोगिता होती है, जिसमें मातृका यंत्र विशेष उपयोगिता उनकी होती है। तो मातृका यंत्र में जितने भी बीजाक्षर होते हैं उनमें अलग अलग क्या क्या महत्व होता, तो कृपया आपके मुखारबिंद समझाने की कष्ट करें। देखिए, मातृका यंत्र क्या है? वस्तुतः ये जितने भी यंत्र हैं एक प्रकार की कोडिंग है, और उसमें अनंत ऊर्जा भरी होती है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे कि भारत की इस विद्या को भारत के लोगों ने आज नहीं जाना, पर जर्मनी में सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पर हो रहा है। बायो ज्योमेट्रिक साइंस और एनर्जी साइंस पर वहां बहुत काम हो रहे हैं, और उन्होंने इसमें भी सबसे ज्यादा जैन विभिन्न प्रकार के यंत्रों में, जिसमें रेखा चित्र होते हैं, अक्षर या अंक अंकित होते हैं, उन अक्षरों और अंकों के भीतर से ऊर्जा का प्रवाह प्रकट होता है। पर ऐसे अक्षर और अंक लिखने से ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती, उसको एक्टिवेट किया जाता है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा। और एक बार एक्टिवेट कर दें तो लोगों के ऊपर उसका जादुई असर पड़ता है। अभी एक भाई भक्तामर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और भक्तामर के 48 छंदों के 48 उन्होंने कार्ड बनाए हैं, भक्तामर एनर्जी कार्ड। और उसमें देखिए, वो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, एक अलग प्रकार की बायो ज्योमेट्रिकल साइंस से उनका काम है, मयंक जैन है पूना में, ऐसे पेशे से आर्किटेक्ट है, पर जर्मनी से अध्ययन करके वो व्यक्ति लौटा है। काफी कुछ मेरे पास अभी यहां आकर के भी मिला, अजमेर में भी 2 बार मिला है। उससे लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। और कुछ नहीं, उस कार्ड को अपने पास रखिए, और उस कार्ड में जो छंद है उसको आप पढ़िए, और पढ़ने में असमर्थ है तो उसको आप सुनिए। तो इनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं भी एक समय तक यंत्रों के बारे में कुछ भ्रम में था, क्योंकि जितने भी यंत्र हैं, बहुत से यंत्रों में तो मंत्र भी नहीं है, अंक है या अक्षर है, क ख ग लिखा है, जैसे मातृका यंत्र भी वैसी तरह का है। लेकिन जब मैंने इस कोडिंग और डिकोडिंग के सिस्टम को समझा, तब मुझे लगा कि ये साधारण चीज नहीं, ये एक बहुत बड़ी चमत्कारिक शक्ति है। लेकिन आजकल इसमें ढकोसला शुरू हो गया है, जिससे बचना चाहिए। लोगों ने यंत्रों का धंधा शुरू कर दिया, विभिन्न प्रकार के यंत्रों को अंकित कर लेते हैं ताम्रपत्रों में, 50 रुपए की चीज 500 रुपया में बेच देते हैं। ये रख लो, ये लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये सर्वकार सिद्धि यंत्र, ये मनोरथ सिद्धि यंत्र, ये विजय यंत्र, और ये तमाम यंत्र तरह तरह के यंत्र होते हैं। आपको वो पतरा दे दिया, पर उसे एक्टिवेट तो किया नहीं, तो क्या होगा? प्राणहीन वस्तु आप पर क्या प्रभाव छोड़ेगी? तो उसके अंदर प्राणवत्ता होनी चाहिए। तो हमारे यहां सारे यंत्रों के लिए बताया उसका पूजा विधान और प्रतिष्ठा है। कुछ यंत्रों में तो प्राण प्रतिष्ठा का भी विधान है। जितने भी लोग इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, बल्कि व्यवसायिक रूप में करने लगे हैं, वो इन सब क्रियाओं को बिल्कुल गौण कर देते हैं। नतीजा, यंत्र के नाम पर एक विशुद्ध धंधा चल पड़ा है। ऐसे धंधे से अपने को बचाना चाहिए। विभिन्न यंत्रों की और बहुत सारी प्रक्रियाएं, पर मैं सार्वजनिक रूप से यंत्र के भीतर निहित मंत्रों की चर्चा नहीं कर सकता, उसकी कुछ मर्यादाएं।
अलग से बैठ करके बात करा जाए। लेकिन ये बात यंत्र का प्रभाव पड़ता है, यंत्र के बिना प्रतिष्ठा नहीं। हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में मेरे ख्याल से 31 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है। हाँ, 31 प्रकार के यंत्र लगते हैं, अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग यंत्रों का प्रयोग होता है। तो वो कोई क्रिया नहीं, तब तो एक पाषाण में भगवान की स्थापना होती है, उसमें यंत्र भी लगता है, मंत्र भी लगता है, तंत्र भी लगता है। ये तीनों का विधान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन वह बड़ी सीमित, मर्यादित, सात्विक और जैन कर्म सिद्धांत को पुष्ट करने वाली विधि है। आजकल ये सब चीजें छूट जाने के कारण वो कर्म कांड का रूप ले ली और लोगों ने इसे धंधा बना लिया, जिसने इस पूरे की पूरी विधि और विज्ञान को, उसकी गरिमा को खंडित कर दिया। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी इलाहाबाद से, और तैयार रहे श्रीमती निधि जमौरिया नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न सुबह के प्रवचन से है संबंधित। कुछ लोग जब अपने सामने वाले के भय से या किसी कारण से या स्वभावतः उसका कुछ नहीं कर पाते, तो उसके खिलाफ निंदा और चरित्र हरण का एक अभियान चलाते हैं, जिससे उसे नीचे दिखाया जा सके। और किसी को इतनी फुर्सत भी नहीं होती है कि यथार्थ जाने, उसे बड़े चाव से स्वीकार कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति गृहस्थी या वानप्रस्थी का क्या फर्ज बनता है? देखिए, एक बड़ा निंदनीय कर्म है, पर बहुत सारे लोग वस्तुतः नीच व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करता है। काबिल व्यक्ति के पास इतना वक्त ही नहीं, और वो एक प्रकार का, इसके लिए एक शब्द आता है पृष्ठ मांस सेवी। समझ गए? पीठ पीछे निंदा करते, सामने निंदा करने की क्षमता किसी के पास नहीं होती। तो मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, ये लोगों की कमजोरी है, और एक दूसरी कमजोरी निंदा सुनने की भी है, रस आता है। हरशंकर परसाई एक हुए बड़े व्यंग्यकार, उन्होंने लिखा है निंदा रस, एक व्यंग्य लिखा बहुत पहले, मैंने आज से लगभग 30 वर्ष पहले पढ़ा था। निंदा रस, 6 रस होते हैं ना, 7वां रस होता है निंदा रस। तो 2 आदमी मिलकर के जब तीसरे को टारगेट बनाकर उसकी बुराइयां करना शुरू करते, तो सामने वाला बड़ा रस ले लेकर के सुनता है, पर इसका अंत बहुत बुरा होता है। मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारी निंदा हो तो कभी घबराओ नहीं, क्योंकि जिंदा की ही निंदा होती, मुर्दे की कोई निंदा नहीं करता। तुम में कोई अच्छाई है तभी कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, घबराओ नहीं। और जीवन में कभी किसी की निंदा करने की चेष्टा मत करो, और किसी की निंदा सुनो भी नहीं। निंदा करने वालों से सुरक्षित दूरी बना के रखो। क्यों? जो दूसरों की निंदा आज तुम्हारे सामने कर रहा है, उस व्यक्ति की टेंडेंसी बन गई है, प्रवृत्ति बन गई निंदा करने की। तय मान करके चलना, तुम्हारी निंदा दूसरों से किए बिना वो नहीं रह सकता। जो दूसरों की निंदा तुम्हारे सामने कर रहा है, वो तुम्हारी निंदा दूसरों के पास हरगिज करेगा। इसलिए अपने आप को बचाइए, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना करके चलिए। ये बड़ा निंदनीय कर्म है, इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। श्रीमती निधि जमौरिया नसीराबाद से, और तैयार रहें कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि झांसी के पास टोड़ी फतेहपुर नाम का एक स्थान है, अपना जैन मंदिर है। वहाँ पर महीने में दरबार लगता है। किसी को कोई परेशानी हो तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी समस्या का हल किया जाता है। तो वहाँ पर हर कार्य को जोड़े से करने के लिए बोला जाता है कि कोई भी कार्य करें, आप पूजन करें। यदि आपका हस्बैंड आपके साथ पूजन करता है या वाइफ करती है तो ही आप पूजन करें, नहीं तो नहीं करें। तो कहते हैं उसके स्थान पे भक्ति करिए, विनती पढ़िए, ये सब करिए। और शुद्धि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि आपके वस्त्र शुद्ध नहीं है तो आप मंदिर में प्रवेश ही ना करें। तो महाराज जी, गृहस्थ का पहला कर्तव्य ही पूजन करना बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में
उस समय वो कहते हैं कि कम से कम दूसरे कुदेवों के पास जाने से तो अच्छा है कि हम अपने जैन धर्म को ही तो मान रहे हैं, कम से कम उसके स्थान पे, पूजा के स्थान पे विनती स्तुति आदि भक्तियां कर रहे हैं, भगवान की ही कर रहे हैं। तो इस तरह का धर्म किस श्रेणी में आएगा और उस धर्म का क्या फल मिलेगा? इसको सम्यक या मिथ्यात्व किस श्रेणी में लिया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये बताइए, वहाँ जो व्यक्ति जा रहे हैं वो धर्म करने के लिए जा रहे हैं कि इलाज कराने जा रहे हैं? महाराज जी, दोनों ही बातें हैं। जा काहे के लिए रहे हैं? अपनी परेशानियों का हल। तो तुम्हारा पहला धर्म वो बन गया। तुम हमसे पूछ रहे हो, जो मुसीबत का मारा होता है डॉक्टर जो बोलता है सामने वाला वो करता है। अगर तुम्हारे हृदय में धर्म की सच्ची आस्था है और कर्म सिद्धांत पर भरोसा है तो इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं से मन की कमजोरी तुम्हें कहीं ले जा रही है, तो तुम्हारा मन कमजोर है। अब कमजोर मन वालों को क्या करें? मेरे को इसके पीछे एक युक्ति समझ में आती है। जब से मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा, अवचेतन मन की शक्तियां, पश्चिम में इस पर काफी रिसर्च हुआ है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड कर देता है वही सब प्रकट होता। उनका सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही साकार होते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब तक सामने वाले के मन को बांधा न जाए, उसे डराया न जाए और लीक से अलग न बताया जाए, तब तक उसके सबकॉन्शियस में सही बात फीड नहीं होगी। और जब तक उसके भीतर का विश्वास नहीं जागेगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। समझ गई? तो वहां जो जाते हैं वो धर्म के लिए जाते हैं, मैं ये नहीं मानता। वो तो अपने कर्म से पीड़ित होकर के जाते हैं। तो मैं इतना कहूंगा, कहीं जाओ इलाज तो डॉक्टर के हिसाब से होता है, रोगी के हिसाब से नहीं। हमारे यहाँ एक सूत्र है, नहीं आतुरानुवर्ती भिषक। रोगी के हिसाब से चिकित्सा नहीं की जाती, रोग के हिसाब से चिकित्सा की जाती है। तो कोई बताए, मैं एक ही बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी जाओ, धर्म न कर पाओ तो मैं उतनी परवाह नहीं मानता, पर तुम्हारी किसी क्रिया में अधर्म नहीं होना चाहिए, ये सावधानी बना करके रखो। वो जो बता रहे हैं तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं को रोक रहे हैं, पर अधर्म तो नहीं बता रहे, तो मैं उसे गलत कैसे कहूं? हालांकि मैं मिला नहीं, मैंने देखा नहीं, पर अगर भगवान की पूजा भक्ति से किसी का जीवन सुधरता है तो हमें उसमें क्या परेशानी, आपत्ति क्यों? धर्म करे अति उत्तम, पर धर्म न कर पाए तो कम से कम अधर्म न करें। हमेशा ये सिद्धांत मान करके चलो, जीवन में तभी बदलाव आएगा। नमोस्तु। कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से तैयार हो रहे हैं, श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न एक शॉर्ट स्टोरी से शुरू हो रहा है। महाराज जी, मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें मैंने पढ़ा कि एक आदमी अपनी नई कार लाया, उसको बड़ी अच्छे से पॉलिश कर रहा था। उसकी बेटी उस पर कार पर पत्थर से कुछ लिख रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी का हाथ मरोड़ा और उसकी उंगलियां टूट गईं। तो फिर उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहाँ जाके देखा कि कार पे उसने किया क्या था, तो उस पर लिखा था डैडी आई लव यू। तो गुस्सा और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन लोग चीज़ों से तो प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन लोगों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार के लिए होते हैं। तो ऐसी सोच हम कैसे डेवलप करें अपने अंदर, और कैसे इस चीज़ को इग्नोर करें कि हम चीज़ों को उससे प्यार ना करें। बहुत अच्छा मैसेज तुमने दिया है आज के इस प्रश्न के माध्यम से, कि हम चीज़ों का इस्तेमाल करें, लोगों से प्यार करें। लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों से प्यार करते हैं। इस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा।
ये कब होगा? ये तभी होगा जब हमारे हृदय की संवेदनाएं जागृत होगी। मनुष्य के अंदर की संवेदनाएं दिनों दिन सूखते जा रही है। इसका ही एक कुपरिणाम है कि वो व्यक्ति को भी एक वस्तु की भांति ट्रीट करने लगा है, यूज एंड थ्रो। अपनी संवेदनाएं, हमारी संवेदनाएं सदैव व्यक्ति से जुड़नी चाहिए। चीजों से लगाव हो चलेगा, चीजों के प्रति संवेदना नहीं, क्योंकि संवेदनाएं उनके प्रति ही उभरती है जो खुद संवेदना से भरा है। तो वो चीज लोगों के मन में आना चाहिए। ये बढ़ता हुआ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावादी सोच मनुष्य को व्यक्ति से वस्तुनिष्ठ बनाना शुरू कर दिया। उस वस्तुनिष्ठता की प्रवृत्ति से अपने को बचाना होगा। हम व्यक्ति की बात समझे, जड़ से ज्यादा चेतन का मूल्य है, इसे जेहन में उतारें और हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करें। यदि इंसान ऐसा करता है तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम लोग प्रायः जब भी आवेश की स्थिति में होते हैं अपना विवेक खो देते हैं। तो आवेश का पहला प्रहार हमारे विवेक में होता है। तो संत कहते हैं जब भी तुम्हें आवेश आए तुम इतना कर लो कि उस घड़ी में कोई निर्णय मत लो, तो भी जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सदैव ध्यान रखना, आग्रह, आवेश और आशंका से भरी स्थिति में लिए गए सारे निर्णय प्रायः गलत होते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर आवेश था, चीजों से लगाव था। मेरी चीज, मेरी कार मेरे बेटे ने खराब कर दिया। काश उसे पता होता कि कार टूटने के बाद दोबारा आ सकती है, पर मेरा बेटा और उसकी उंगली टूट जाए तो दोबारा लाना असंभव है, तो शायद ऐसा कृत्य नहीं करता। अपनी संवेदना को प्रारंभ से जगाए। लेकिन मैं इसकी मूल में जाता हूं तो मुझे एक बात और समझ में आती है, वो ये कि लोग आजकल नींव ही खराब कर रहे हैं। बचपन से ही बच्चों को व्यक्ति से ज्यादा चीजों से जोड़ देते हैं। पहले बच्चा रोता था तो मां उसको छाती से लगाती थी, आज बच्चा रोता है तो उसको खिलौना और मोबाइल पकड़ाती है। होता है कि नहीं होता बोलो? तो मां की तरफ लपकेगा कि खिलौने की तरफ लपकेगा? लोग बच्चों को चीजें पकड़ाते, सामग्री पकड़ाते, स्नेह नहीं दे पाते हैं। बच्चों को तुम्हारी सामग्री की जितनी जरूरत है उससे कई गुनी जरूरत तुम्हारे स्नेह की है। तुमने एक कहानी से बात शुरू की, मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है जो आज के तारीख में सबके लिए बड़ी प्रेरक होगी, बड़ी मार्मिक घटना है। समय और स्नेह के अभाव से संवेदनाएं कैसे शिथिल होती है। पिता बड़ा उद्यमी था, अक्सर लेट आता था। जब घर पहुंचता बेटा सोया मिलता था। रविवार को प्रायः कहीं ना कहीं का उनका ट्रिप रहता था। बेटे को बहुत दुख होता था। एक दिन बेटे ने कहा, पापा आप आते नहीं, आप आया करो। पिता ने कहा, बेटा कल मैं जरूर आऊंगा और जल्दी आऊंगा, तेरे लिए टॉफी लाऊंगा। बेटा कल मैं जरूर आऊंगा और तेरे लिए समय पर आऊंगा, तेरे लिए टॉफी लाऊंगा। बेटे के मन में बड़ी इच्छा थी कि आज पापा से बातें करूंगा। 8 बजे पिता के आने की बात थी, 10 बजे पिता आया।
2 घंटे तक बेटा इंतजार करता रहा, फिर भी मेरे पापा मेरे लिए टॉफ़ी लाएंगे, मेरी रुचि को ध्यान में रखेंगे। 10 बजे जब पिता आया, बेटा अपने पिता से लिपट गया, पापा आप इतनी लेट आए। बोले बेटे क्या करूं, मीटिंग में बिजी हो गया। पापा मेरी टॉफी कहाँ है? अरे बेटे वो तो मैं भूल ही गया। और 1000 के नोट की गड्डी, उस समय 1000 का नोट चलता था, 1000 के नोट की गड्डी उसको पकड़ा दी। बेटा भौचक, पापा टॉफी नहीं लाए। बेटे क्या बताऊं, टाइम नहीं मिला। और जब निकला तो भूल गया, तो ये पैसे ले ले। बेटे की मां ये सब देख रही थी। अब जब खाना परोसने की बारी आई, उसकी थाली में उसकी मां ने, पत्नी ने नोटों की गड्डियां रख दी। रोटी की जगह नोटों की गड्डियां रख दी। पति ने कहा ये क्या मजाक कर रही? बोले मजाक नहीं कर रही, आपकी रुचि के अनुरूप व्यवहार कर रही हूं। क्या? बोले क्या ये रुपए खाए जाते हैं? बोले रोटी खाते समय आपको ये लग रहा है कि रुपए खाए जाते हैं। आपने अपने बेटे को कमिट किया था कि मैं टॉफी दूंगा और टॉफी लाऊंगा। बेटा सुबह से इंतजार में था। आपने जब बेटे को टॉफी चाहिए थी और आपने नोट पकड़ा दिए, मैं आपको रोटी चाहने पर नोट पकड़ाती हूं। अब आप सोचो आप क्या कर रहे हो। पिता की आंखें खुल गई कि मैं कितना गलत हूं। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या आप पैसा देके लाट खरीदने वाले नहीं हैं? सब पैसा देके लाट खरीदते हैं। स्नेह दो, समय दो, संस्कार दो और संवेदनाएं जगाओ, तो देखो ये समस्याएं कभी उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक इनका अभाव होगा, हम अपनी इस समस्या से हमेशा 2-4 होते ही रहेंगे। श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से तैयार रहे। श्रीमती ममता बिलाला नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी जिज्ञासा है, किसी भी कारणवश किसी कार्य के पूर्ण होने पर अपन कहते हैं कि भगवान की कृपा से हो गया है, तो यदि भगवान की कृपा से हो जाता है तो कहाँ तक सही है? व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो तो उसकी क्रेडिट अपने को नहीं लेना चाहिए, बड़े को देना चाहिए। और सबसे बड़े भगवान है, भगवान को देना चाहिए। श्रीमती ममता बिलाला नसीराबाद से तैयार रहे। श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जो प्रतिमाधारी होता है वह क्या ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन कर सकता है? देखिए, ब्राह्मण और अब्राह्मण का सवाल नहीं है, सवाल शुद्धता और अशुद्धता का है। शुद्धता होनी चाहिए और हमारी जो शास्त्रीय व्यवस्था उसके अनुरूप, जैन कुलाचार के अनुरूप भोजन बनाने वाला होना चाहिए। यदि भोजन बनाने वाला जैन कुला के अनुरूप बनाता है और शुद्ध है, तो इस तरह का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। पूज्य गुरुवर के चरणों में शतशत नमन। गुरुवर, मेरी जानने की जिज्ञासा है, निमित्त ज्ञान क्या होता है और निमित्त ज्ञानी कौन होते हैं? और जैसे महाराज जी अभी अपन जैसे धुआं देख के अनुमान लगा लेते हैं या पक्षी वगैरह अनुमान लगा लेते हैं, तो क्या ये निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं या अनुमान ज्ञान कहलाते हैं? हमारे यहाँ अष्टांग महानिमित्त होता है जी। और नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम एक गणधर वलय का मंत्र भी है। आप लोग जो रोज नित्य प्रकंपात पढ़ते हैं उसमें भी अष्टांग महानिमित्त की चर्चा आती है। 8 प्रकार के निमित्त हैं: भौम, अंतरिक्ष, स्वर, व्यंजन। भौम, अंतरिक्ष, स्वर, व्यंजन 8 है। मैं कुछ विस्मित हो रहा हूँ। ये 8 प्रकार के निमित्त, अंग, स्फुरन आदि के निमित्त से, उसमें किसी चीज को देखकर जो निमित्त ज्ञानी होते हैं उन्हें अनुमान लगाना नहीं होता, सहज उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनुमान ज्ञान और निमित्त ज्ञान में एक भिन्नता है। धुएं को देखकर हमने अग्नि का अनुमान लगाया, ये अनुमान ज्ञान है। लेकिन आप
घर से निकल रहे हैं और अचानक आपको कांच फूटा, निमित्त ज्ञानी बता दिया आगे इतने किलोमीटर पर एक्सीडेंट होगा। अच्छा। उससे उसका कोई सरोकार नहीं। तो ये अष्टांग महानिमित्त ज्ञान का हमारे शास्त्रों में विधान है। निमित्त ज्ञान की परिपूर्णता तो आज किसी को नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कुछ साधक के अंदर अपनी इंद्रिय अतीन्द्रिय क्षमता, जिसको आप लोग छठी इंद्रिय कहते हैं, वो विकसित हो जाती है। उससे उन्हें कुछ चीज़ों का आभास पहले से हो सकता होता है और वो निमित्तों के आधार पर जान लेते हैं। एक शकुन निमित्त भी है। तो शकुन निमित्त, जिसको आप लोग शकुन बोलते हैं ना, शकुन शास्त्र, तो वो भी एक निमित्त का है। स्वप्न भी एक निमित्त है। 8 निमित्त में भौम, अंतरिक्ष और स्वर, व्यंजन, स्वप्न, शकुन, चिन्ह, हाँ चिन्ह, अलग अलग चिन्ह देख करके चिन्ह, एक और छूट रहा है, आएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, लक्षण, शारीरिक लक्षण आ गए, 8 पूरे हो गए। तो ये 8 निमित्त हैं। इनका यत् किंचित ज्ञान कई लोगों को आज भी होता है, जिसके आधार पर वो जान सकते हैं। तो वो उनकी साधना और प्रतिभा की प्रखरता पर सब कुछ निर्भर करता है। नमस्ते गुरुदेव, श्रीमती साधना जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं कि अध्यवसाय किसे कहते हैं? अध्यवसाय का मतलब होता है हमारे परिणाम, हमारे अंदर के जो भाव या विचार आते हैं वो सब अध्यवसाय कहलाते हैं। बोलिए आगे। और श्रीमती अंशु जैन अमेरिका से पूछ रही हैं गुरुदेव, परम पूज्य मुनिवर के चरणों में मेरा सत सत नमन। मुनिश्री, मैं आपका प्रवचन और शंका समाधान डेली सुनती हूँ और प्रवचन सुनने के बाद मेरे मन में पूरे दिन गुड फीलिंग बनी रहती है। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपका प्रवचन अपने नॉन जैनी फ्रेंड से भी शेयर करती हूँ और वह सब भी सुनकर काफ़ी अनुमोदना करते हैं। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि हम जैन परिवार में उत्पन्न हुए प्राणियों को तो आप जैसे मुनिवर का सानिध्य मिलने से धर्म का और आर्ट ऑफ लिविंग का मार्गदर्शन मिलता है कि हमें किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को रखना चाहिए, परंतु जो नॉन जैन लोग हैं वह अपना कल्याण कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। तो क्या हम यह समझें कि यह संसार सागर में ही भटकते रहेंगे? देखिए, ये हमारा काम नहीं है, आप लोगों का काम है। हमारे तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं और मागध जाति के देव उसे योजनों तक फैला देते हैं। तो ये किसका काम है, भगवान का कि देवों का? तो गुरुओं का काम है मार्गदर्शन देना। हम तो केवल जैनियों के लिए उपदेश कभी नहीं देते हैं। हमारे उपदेश का भाव तो जन जन के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। तो देना हमारा काम है, फैलाना आपका काम। आप उसे जन जन तक फैलाइए, लेकिन आप लोग केवल अपने तक सीमित रहते हैं। आपका काम है, आपके हृदय में यदि ये भाव है कि जैसे मुझे मार्ग मिल रहा है वैसे एक एक व्यक्ति को मार्ग मिले, तो आप फैलाइए। और जब संचार क्रांति का युग है, अमेरिका में बैठकर यहां सवाल भेज रही, तो क्या उन्हें प्रत्यक्ष सानिध्य मिला? नहीं मिला ना। तो मैं कहूंगा संचार क्रांति के युग में अब प्रत्यक्ष सानिध्य की कोई प्रासंगिकता अनिवार्य नहीं रह गई। हृदय की निष्ठा भर चाहिए। 7 समुंदर पार बैठा व्यक्ति भी अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, भले वो जन्म से जैन हो या नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे हजारों लोग हैं, बल्कि ज़्यादा ही लाखों में कहूँ तो कम, जो कभी मेरे सामने नहीं आए, लेकिन आज भी अपना जीवन बड़ा विशुद्ध और व्यवस्थित बनाए हुए हैं, घर बैठे सानिध्य का लाभ लेकर। तो यथासंभव हमें वैसा प्रयास करना चाहिए और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बात को आप कैसे फैलाएं। और बोलो। श्रीमान भाई सुजीत कुमार जी गदिया नसीराबाद से। सुजीत, हाँ। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, अहम और मैं में क्या अंतर है?
देखो, अहम और मैं, बड़ा अंतर है। सामान्य रूप से लोग अहम और मैं को एक मानते हैं, किसी दृष्टि से एक है, लेकिन अहम और मैं में अंतर भी है। अहम एक उपलब्धि भी है और मैं सदैव एक विकार है। महाराज, ये तो संस्कृत और हिंदी का अंतर है, नहीं, इसके पीछे छिपे हुए भाव में बहुत अंतर है। अहम का मतलब है अपने स्वरूप की अनुभूति, सो हम बोलते हैं ना, जो भगवान है वही मैं हूं, ये स्वरूप की पहचान है। और जब स्वरूप में निमग्नता हो जाती है तो सो खत्म हो जाता है, केवल अहम 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 प्रत्यय। अहम यानी केवल मैं। जब केवल मैं है, केवल अहम है, तब तक वह स्वरूप का बोधक बनता है। पर हमारे अहम के साथ जब कोई विशेषण जुड़ जाता है तो जीवन का विकार बन जाता है। कोरा अहम कभी नुकसान नहीं, लेकिन मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब क्या है? मैं अहंकार, जो हमारे पतन का कारण है। इसलिए अहम का अनुभव करो, अहम करो मत। अहम को फिर पाप नहीं माना? अहम मैंने दोनों अर्थ में लिया। अहम करोगे तो अहंकार हो गया, और अहम में ठहरोगे तो तुम्हारा उद्धार हो गया। अहम करने की चीज नहीं है, अहम का केवल अनुभव करो। ये बहुत हाइट की बात कर रहा हूं। स्वरूप निमग्नता। मनुष्य जड़ पदार्थों में ममत्व करके अहंकार पालता है, इसलिए उसका बंटाधार होता है। नमस्ते। श्रीमान शेखर चंद जी बड़जात्या, नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भारतवर्ष में जितने भी अतिशयकारी मंदिर है या अतिशयकारी प्रतिमा है, वो मोस्टली पाषाण की है। धातु की प्रतिमा में अतिशय या चमत्कार कम देखने में, सुनने में आते हैं। इसका क्या कारण है महाराज? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी राय में भगवान में अतिशय कम, भक्तों में अतिशय ज़्यादा होता है। वर्तमान में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी अतिशयकारी मंदिर हैं, उनमें जितने भी बिंब हैं वो सब प्राचीन हैं। और हमारे यहाँ वर्तमान में उपस्थित जिन बिंबों में प्राचीन बिंब जितने भी हैं, वे सब पाषाण के ज़्यादा मिलते हैं। धातु के बिंब प्रायः नए हैं, 300, 400, 500। उससे प्राचीन कुछ कांस फलक वगैरह है जो बिंब के रूप में अलग है, चौसा वगैरह से प्राप्त हैं। लेकिन ज़्यादा प्राचीन पुरातात्विक दृष्टि से हमें प्रतिमाएं नहीं मिली। लेकिन कुछ जगह, अभी रानीला एक क्षेत्र है, वहाँ भूगर्भ से धातु की प्रतिमाएं प्रकट हुई और उसका बड़ा अतिशय माना जाता है। तो अतिशय तो हमारे भावों पर है। अब पाषाण में अतिशय है और धातु में नहीं है, तो वजह इतनी समझ में आती कि पाषाण की प्रतिमाएं अति प्राचीन रही, वो भूगर्भ आदि से निकलती रही। धातु की प्रतिमाएं प्राचीन काल में ज़्यादा बनती नहीं थी, या बनी हो तो सुरक्षित नहीं रही, इसलिए उसका चलन नहीं हुआ। रानीला में हाशी हिसार के पास है, एक मटके से मूर्तियां निकली थी, सब धातु की प्रतिमाएं थी, और कहते हैं उसका गजब का अतिशय है और सारे लोक में उसकी चर्चा का विषय है। किले में निकली थी। अन्य भी और कहीं मेरे ज्ञान में नहीं है जहाँ कोई धातु की प्रतिमा निकली हो। और काशन मैं गया नहीं, इसलिए मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह यही होगी। इस प्रकार आज का ये सत्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कल ठीक 3:30 बजे सभी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा।
और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।